अक्षय वहां पर मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। कुछ मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है, एक एक कर सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। अक्षय, अभी और क्या देख पा रहे हैं आप टनल में? कुछ तस्वीरें हम तक भी पहुंच रही हैं, लेकिन क्या हैपनिंग हो रही है अभी अंदर, जरा अगर आप बता पाए तो। देखिए, मजदूरों को निकालने की कवायद पूर्णिमा जारी है और ये कहा जा रहा है कि कुछ देर में पहली एम्बुलेंस यहाँ से निकल सकती है। ये जो सिलक्यारा टनल है, इसमें 3 एम्बुलेंस भेजी गई हैं और इसके अलावा जो बाहर एम्बुलेंस हैं वो लगभग 39 एम्बुलेंस हैं। तो 42 एम्बुलेंस यहाँ पर बुलाई गई हैं, 41 मजदूर हैं। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही एक एम्बुलेंस यहाँ से आती हुई आपको तस्वीरों से दिख सकती है। जो टनल है, टनल में जो तमाम लोग हैं, जनरल वीके सिंह हो वो भी मौजूद हैं, पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और जो जिस तरह से मजदूरों को निकाला जा रहा है उस जगह पर पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। निश्चित रूप से उनके साथ तस्वीरें भी निकल के जल्द ही सामने आएंगी। ये कहा जा रहा है कि जल्द ही मजदूरों को जो निकालने की कवायद है ख़त्म की जा सकती है। लगभग 1 घंटे का और समय लग सकता है जो सभी मजदूर बाहर आ सकते हैं। पूजा अर्चना लगातार जारी है, प्रार्थनाओं का दौर जारी है और साफ तौर पर है कि बाबा भौकनाग जो यहाँ के स्थानीय देवता हैं उनकी भी मनोवत का दौर जारी है। कोशिश यही है कि जो सभी मजदूर हैं सही तरीके से सुरक्षित रेस्क्यू हो, क्योंकि सुरक्षा ही प्राथमिकता रही है और शुरू से ही जो रेस्क्यू टीम रही है, रेस्क्यू टीम के मेंबर्स रहे हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि एक एक मजदूर की जो सुरक्षा है वो हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशंस में देरी हो रही है और यही वजह रही कि थोड़ा समय लगा। लेकिन ऑगर मशीन फंसने के बाद जिस तरह से रेड टेक्निक के जरिए ड्रिलिंग की गई हॉरिजॉन्टल और उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग में जिस तरह से काम किया गया, कहा जा सकता है कि कल से और आज के बीच में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है, क्योंकि जिस तरह से 3 दिन ऑगर मशीन ने चक्कर घिन्नी घुमाई थी वो जा करके रेड टेक्निक से जरिए पूरी हो गई। तो शूरवीर जो यहाँ पर हैं, जो मशीनें लगी हुई हैं, जो टेक्निकल विशेषज्ञ लगे हुए हैं, टनल विशेषज्ञ लगे हुए हैं। अभी आपने कुछ देर पहले देखा कि जो टनल विशेषज्ञ हैं वो लगातार अर्नोल्डिक्स पूजा अर्चना करते रहे, बाबा भौकनाग का आशीर्वाद लेते रहे। तस्वीरें निश्चित रूप से दिखाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। बार बार तस्वीरें वही है जो बताती हैं कि अलर्ट जारी है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जब परिजन जो बुलाए गए हैं उनको यहाँ पर अभी स्टे किया गया है। कुछ परिजनों के पास आईडी कार्ड दी गए हैं जिसमें कि फैमिली मेंबर्स उस पर अंकित किया गया है। इन फैमिली मेंबर्स को भी वहीं पर ले जाया जाएगा जो मजदूर निकलते जाएंगे और सभी मेंबर्स यहाँ पर मौजूद हैं। एम्बुलेंस के जरिए यहाँ से चिन्याली सोड़ भेजने की कवायद होगी और ये सभी जो फैमिली मेंबर्स होंगे अपने परिवार के साथ वहां से ट्रेवल करेंगे। तो साफ तौर पर कवायद अंतिम दौर में है। एम्बुलेंस को अलर्ट पर कर दिया गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जा सकता है। बिल्कुल, और उसी का इंतजार है अक्षय, उसी का इंतजार है और बहुत बेसब्री के साथ उसका इंतजार है। और क्योंकि आपने भौकनाग का जिक्र किया और किस तरीके से बाबा भौकनाग का आशीर्वाद लेने के लिए, देखिए शुरू में क्या कहा गया कि बाबा भौकनाग नाराज हैं और इसीलिए ये स्थिति पैदा हुई है। लेकिन उसके बाद जब रेस्क्यू ऑपरेशन वहां से जो तस्वीरें देखने को मिली, क्योंकि धार्मिक मान्यताएं हैं और बाबा भौकनाग को वहां के लोग बहुत ज्यादा मानते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने के साथ ही वहां पर पहुंचते, बाबा भौकनाग का आशीर्वाद लेते, सफल ऑपरेशन की कामना करते। उसके बाद आपने अर्नोल्डिक्स को भी देखा किस तरीके से मंदिर बनाया गया, वहां पर वो पूजा अर्चना में शामिल हुए जिसकी जानकारी अक्षय भी दे रहे थे। लेकिन इंतजार है, बस अब वो खत्म होने वाला है। और इसी बीच में पंकज चौधरी जी, आप डीआईजी हैं कम्युनिटी पुलिसिंग राजस्थान के, इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज चौधरी जी, मेरा सबसे पहला सवाल, क्योंकि 17 दिन से हर एक देशवासी को इंतजार था और जब तक ये मजदूर नहीं निकल आते हैं भारत 24 यहीं टिका रहेगा, यहीं बना रहेगा उन तस्वीरों को देखने के लिए। आप कैसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये 17 दिन चुनौतियों भरे थे? देखिए, ये मुझे लगता है कि देश का बहुत ही विशेष रेस्क्यू है जिसमें इतने लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में मजदूरों को बाहर निकालने का शुभ संकेत लगभग प्राप्त हो चुका है और ये उम्मीद है कि हम रेस्क्यू को सफल करने की स्थिति में हैं पूरी तरह से। और जो भी सुरक्षा की दृष्टि से और जो भी हमारी आगे की जो एसओपी है, चाहे वो एनडीआरएफ ने कवर किया है
मेडिकल टीम्स जो कवर करेंगी, उनकी पूरी तैयारी रहेगी कि जो भी मजदूर हम एक एक कर जब बाहर निकालेंगे, उनको मेडिकल सपोर्ट के साथ उनको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। उनको एक सुरक्षित जोन में जब लेके चले जाएंगे, उसके बाद वहाँ के प्रशासन वहाँ की सारी चीज़ें जो है, जो इंटरनल जो फीडबैक्स हैं, अपडेट्स हैं, उसको आपको देंगे। और ये बड़े लेवल से कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग लगातार हो रही है, और ये हम लोग को बड़ा सुखद लग रहा है। और हम हमारे साथ क्या, हर किसी भी ह्यूमन बीइंग को बड़ा सुखद लगेगा कि इस तरह की विषम परिस्थितियों में किस तरह से जो है, जो लोग मजदूर इतने समय से फंसे हुए थे, उनके परिवारजनों की पीड़ा जो है वो परिवार ही समझ सकता है, कि जो एक असहाय स्थिति में होंगे और जिनको ये संभावनाएं बड़ी क्षीण नजर आ रही होंगी, उस माहौल में एक ये जो सुखद संदेश है और जो प्रयास है, ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, हम 17 दिन के इंतजार के बाद यहाँ तक पहुंचे, और मैं अभी इस वक्त ये कह सकती हूँ कि सफलतापूर्वक पहुंचे। लेकिन इसके साथ साथ हम इस हादसे से सीख लेना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हम देखते हैं पहाड़ों पर कंस्ट्रक्शन, टनल्स का बनाना, इस तरीके के निर्माण कार्य होते हैं, और ऐसे में ऐसी बहुत सारी एसओपीज हैं जिनको इग्नोर किया गया, ऐसे बहुत सारे नियम कायदे हैं जिनको और सख्त करने की ज़रूरत है। आपको क्या लगता है पंकज चौधरी सर, किन चीज़ों को हमको सीखना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए, ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो? देखिए, जिस प्रकार के पिछले कुछ समय से जो हादसे, चाहे आप हिमाचल को ले लीजिए, उत्तराखंड को ले लीजिए, अभी आपने बाढ़ का कहर देखा, तो ये मान के चलिए कि ये जो हमारी टेक्नोलॉजी है, हमारे जो टनल्स हम जो बनाते हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, आम नागरिक की सुविधाओं के लिए, जो जनसंख्या का जो बर्डन इन पहाड़ों के ऊपर जो लगातार बढ़ता चलता जा रहा है, उसको भी हमको देखते हुए जिस प्रकार की आधुनिक टेक्नोलॉजी का हम उपयोग कर रहे हैं, उसमें कहीं न कहीं जो हमारे जो एसओपीज हैं, जो हमारी प्रक्रियाएं हैं, जो हमारी नीतियां हैं, उनका फॉलो करना बड़ा ज़रूरी है। और ये जो हादसे हैं वो सबक तो ज़रूर देते हैं, और इस हादसे से बिल्कुल ये सामने निकल के आ रहा है कि ये टनल बनाना जितना इम्पोर्टेंट है, उससे ज़्यादा उसकी सुरक्षा भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस घटना ने मुझे लगता है कि एक आई ओपनर भी है कि उत्तराखंड और हिमाचल के जो पहाड़ हैं उसमें टनल को क्रिएट करना, बनाना, भविष्य के लिए सुविधाएं क्रिएट करना उतना आसान अब नहीं रह गया है, क्योंकि जिस प्रकार का लोड पहाड़ों पे जा रहा है, उसको देखते हुए बड़े ही अच्छी तरीके से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। और चूंकि रेस्क्यू सफल हुआ है, तो इसको सफलता को हर व्यक्ति अप्रिशिएट करेगा। लेकिन अगर हम दूसरे एंगल से अगर देखते हैं, तो कहीं ना ये बहुत ही भयावह स्थिति अभी तक थी। अभी अगर हम इस चीज़ को अगर सफलता मान रहे हैं, और इसके पहले अगर 1 घंटे पहले जाएं, जब तक स्थितियां अभी तक कंफर्म नहीं थी, तो हम इसको बड़ा ही एक भयावह स्थिति हम आने वाले समय में इसको मान सकते थे। लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी हादसा जो होता है, वो कहीं ना कहीं एक लोकल प्रशासन के लिए और रणनीतिकारों के लिए जो है एक आई ओपनर होता है। और मुझे लगता है कि जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी, चाहे मैनुअल टेक्नोलॉजी उपयोग की गई, चाहे जो विदेशी टेक्नोलॉजी उपयोग की, सभी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्यूरेट कंक्रीट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ACSPL and MAPAI India, which is a construction chemical based company. We are in close collaboration in India, and we are the experts in tunneling as well as other operation jobs across the Indian construction industry. आपका क्या काम है? हमारा यहाँ पे काम था, जो टनल थी उस टनल को हमको कंसोलिडेट करते हुए आगे टनल के अंदर आगे निकलना था, और जितना भी पाइप उसके अंदर जारी 800 mm डाई की जो पाइप जा रही थी, उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस करना था फ्रॉम दी पाइप टू दी मक, जो उसके ऊपर वहाँ पे रॉक और सॉइल कंसोलिडेशन के बाद में उसका हमारे को एक कोफिशिएंट रिड्यूस करना था, ताकि जब हम पाइप पुश करें तो उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो। जैसे ही फ्रिक्शन होगी तो हो सकता है कि कुछ पाइप बेंड होने का चक्कर हो सकता था, या फिर पावर प्रेशर ज़्यादा लग सकता था जब हम पाइप जैकिंग कर रहे हैं, और उससे मोटर डैमेज हो सकती थी। तो हमने उनके कंस्ट्रक्शन केमिकल्स प्रोवाइड कराए थे। अच्छा, ये बताइए अभी फिलहाल स्थिति क्या है? पाइप के अंदर तक चला गया है? पाइप थ्रू हो चुकी है। पाइप नवयुगा ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से और बहुत ही स्ट्रेटेजिकली एंड बहुत ही टेक्निकली साउंड वहाँ पे लोग हैं, उन्होंने ये सारी ऑपरेशंस को थ्रू कर दिया है विदाउट एनी हर्डल। कल रात से लेके आज सुबह तक उन्होंने धीरे धीरे बिना कोई जल्दी दिखाए हुए समझदारी से पूरी पाइप पुश करके ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया है। ब्रेक थ्रू अचीव कर चुके हैं। क्या आर पार हो गया है? आर पार हो चुका है, ब्रेक थ्रू अचीव हो चुका है। अच्छा, तो क्या रेस्क्यू ऑपरेशन का काम शुरू हो चुका है? रेस्क्यू ऑपरेशन का काम चालू हो गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में कम से कम नहीं तो 3 से 4 फेजेस होते हैं। वो पहले एक मॉक ड्रिल होती है, मॉक ड्रिल के बाद में जितना भी आपका अंदर लोग होते हैं, उन अंदर लोगों को मॉक ड्रिल दी जाती है, उनका सिचुएशन देखी जाती है। एनडीआरएफ की टीम अंदर जा चुकी है,
उसके बाद में जैसे ही वो अंदर आएंगे, जैसे ही पहला रैम्प बन जाएगा ऊपर तक जाने का, फिर वहाँ से लेके आ जाएंगे उनको बाहर। एक और कर लेंगे। आगे बढ़ा, किस तरीके से जो चुनौतियां आ रही थी उनसे टीम ने पार पाया और अब आगे क्या करना है। जाहिर है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है अपने फाइनल स्टेज तक आ चुका है, लेकिन मजदूरों को बाहर निकालने के लिए भी अभी 3 से 4 स्टेजेस लगेंगी, जिसके बाद मजदूर बाहर आ पाएंगे। और उसमें भी प्राथमिकता ये है कि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए और यही वजह है कि सारे SOPs को फॉलो किया जा रहा है। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको पूरा किया जा रहा है और कोई भी लूप होल ना हो, ये इस वक्त टीम मेक श्योर कर रही है। जो पहली तस्वीर आप देख रहे हैं वहां पर आपको कुछ ऑन ड्यूटी व्हीकल का मूवमेंट नजर आएगा, आपको NDRF SDRF की टीम नजर आएगी। जो दूसरी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जाहिर है कि कुछ परिवार वाले जिनकी एंट्री की जा रही है, जिनको बाकायदा एक आई कार्ड जारी किया गया है। और इसी बीच में एक और प्रतिक्रिया आ रही है। स्थिति ये है कि अभी जो इनका 80 मीटर का मलबा गिरा हुआ था उसके थ्रू एंड थ्रू इन्होंने 900 mm की पाइप डाल दी है। पाइप आर पार हो चुकी है, लोग वहाँ पे सेफ हैं। NDRS की टीम एक बार वहाँ पे जाके सब चेक कर चुकी है, तो शाम तक उम्मीद है कि सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए। NDRF की टीम दूसरी तरफ पहुंच चुकी है। एक मॉक ड्रिल तो कर लिया था उन्होंने, तो उसके बाद का इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। हम लोग बाहर आ गए थे क्योंकि अब NDRS ने टेक ओवर कर लिया ऑपरेशन। हमारा काम सिर्फ इतना था कि वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। वो पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, उसके लिए हम स्टैंड बाय पे थे कि पाइप थ्रू एंड थ्रू ना हो तो हमारे इंजेक्शन मटेरियल्स को ग्राउट करके कंसोलिडेट कर दिया जाए ताकि पाइप थ्रू एंड थ्रू हो जाए। तो अब पाइप थ्रू एंड थ्रू हो चुकी है, 80 मीटर जा चुकी है, आर पार हो गई है पाइप। अब NDRS और आर्मी ने ऑपरेशन टेक ओवर कर लिए हैं। अच्छा, अब कितना लगभग समय लगेगा? आप लोगों की बातचीत हुई होगी अधिकारियों से? देखिए, कोशिश तो यही है कि जितना जल्द से जल्द हो सके उनको बाहर ले आएंगे, वही एम है सबका। तो उम्मीद है कि देखिए शाम तक सारे लोग बाहर आ जाने चाहिए सेफली। सब सेफ है, ये कंफर्मेशन आ गया था, तो लेट्स सी, शाम तक सब कुछ हो जाना चाहिए। पूरा क्लियर हो चुका है। रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है। एक बार नाम बता दीजिए अपना। संभव चावला।